बेटियों का भविष्य हमेशा से माता पिता के लिए एक चिंता का विषय बने रहता है। वो हमेशा इस बात के चिंता में लगे रहते हैं कि बेटियों को किस स्कूल में दाखिला कराना है, किस कॉलेज भेजना है, जो उसके मित्र हैं वो कैसे हैं, जहां वो जा रही है, जहां से वो आ रही है वो जगह कैसा है। और ये बात कहीं ना कहीं सत्य साबित होता है जब इस तरह की घटना सामने आती है। गार्जियन का उतना चिंता करना उचित साबित होता है जब इस तरह की कोई घटना घटती है। वो चीज देखने में बहुत सुंदर थी। बेटी आपकी बेटी बहुत अच्छी थी। बहुत सुंदर है, फोटो है मेरे मोबाइल में, हजारों फोटो बेटी का है बाबू, हजारों बेटी है। पे आपको शक लगता है? वही तो सब जो है, जितना है हमको सब पे शक है, जितना वहाँ पे लड़के लोग, जितना है सब पे। जितना आदमी, परिवार वालों को उन हर एक व्यक्ति पे शक है जो वहाँ मौजूद थे। और शक उस इंसान पे भी जाता है कि जब उनका सब उस जगह पे प्राप्त हुआ तो उस जगह कोई एक आदमी बाथरूम में था, बाथरूम कर रहा था। अभी जो आप हमारे साथ ये व्यक्ति देख रहे हैं, ये वही लाचार पिता हैं। पिता ने अपने पुत्री को पढ़ने के लिए अपने छोटे भाई के साथ भागलपुर भेजा था। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे पढ़ाई की बहुत सारी व्यवस्था नहीं होने के कारण माता पिता अपने लड़के लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। एक महज 13-14 साल की लड़की बाहर रूम लेकर के हॉस्टल में, या फिर आप कह सकते हैं कि पेइंग गेस्ट बन करके किसी के यहाँ रह रही थी। आप देख सकते हैं ये उनके पिता हैं, ये छोटा भाई है और ये उनके दादाजी हैं। लगातार रोते हुए इनकी तस्वीर आपके सामने होगी। आप समझ सकते हैं इस परिवार का माहौल किस तरह का होगा। बच्चे के सामने इसकी बहन को खत्म कर दिया गया है। आपको हम सारी घटना से अवगत कराएंगे कि आखिर ये कैसे हुई है, कौन कौन है इसके पीछे। ये जो लड़का है ये सारी बातों को आपको बताएगा। देखिए, हम इनसे पूछते हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये बहुत छोटा है, चूंकि महज 12-13 साल का है, फिर भी आपको इसकी जुबानी सुनवाते हैं कि आखिर वो घटना क्या हुई थी। बेटा, क्या हुआ था रात में, आप बताइए हम 3 थोड़ा बजे जोर से। हाँ, हम 3 बजे सो के उठे ना, मेरी दीदी बेड पर नहीं थी तो हम डर गए थे। तो आधा घंटा के बाद हम पापा को फोन लगाए, पहले देख लिए दीदी नहीं है घर में, तो पापा को फोन लगाए ना तो बोले दीदी नहीं है रूम में। तो दीदी जो नहीं थी ना रूम में, तो पापा बोले क्या बाथरूम वूथरूम गई होगी। पापा बोले कि 2-3 मिनट रुक जा, देखो नहीं आएगा ना तो फिर दीदी को बाहर देखने चले जाना। तो हम जो है ना दीदी को, पापा बोले दीदी को जाके देख लो। हम गए ना बाहर तो दीदी नहीं थी। उसके बाद फिर हम पूरे खोल गए, गेट पर भी गए तो अब मेन गेट लॉक था, और किचन में भी लॉक लगा हुआ था, और किचन में भी दीदी नहीं थी, बाथरूम में भी नहीं थी, लैट्रिन में भी नहीं थी। तो फिर हम रूम घुस गए तुरंत, और उसके बाद दरवाजा सटा दिए। उसके बाद जो है ना पापा फोन पे ही थे, तो बिछाना ओढ़ लिए, बिस्तर ओढ़ लिए, तो पापा से बात कर रहे थे। और उसके बाद जब पापा फिर आधा घंटा के बाद बोला कि जाओ, फिर जाओ। तो फिर हम गए तो जो है ना दीदी वहाँ पर लटकी हुई थी। हमको जो है तो कुछ आवाज भी सुनाई दिया। दीदी नल चलाई, उसके बाद दीदी का चप्पल का भी। दीदी नल चलाई या फिर नल चलाने का आवाज आया? नल चलाने का आप आवाज अंदर में थे, आपको नल चलाने का आवाज सुनाई दिया। हाँ, ठीक उसके है। बाद चप्पल का भी आवाज दिया, जैसे गेट खोली चप्पल का आवाज सुनाई दिया ना। जैसे मेरी दीदी मतलब कि बरंडा पे आने वाली थी, उसके बाद मेरी दीदी का चप्पल का आवाज आया, और मेरी दीदी जो है मतलब कि खड़खड़ाहट होने लगा वहाँ पर। आपको हम बताना चाहेंगे कि जब उस लड़की का शव प्राप्त होता है, परिजन वहां पहुंचते हैं, देखते हैं उसके शव को। उसके पैरों में चोट का निशान था और उसका सर जो था वो भी फूला हुआ था। आप सोचिए कि 14 वर्ष की लड़की, एक कोई आदमी वहां पे मौजूद, सरसराहट की आवाज, आपको प्रत्यक्ष पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, और अपने आप से इस तरह की कोई घटना की नहीं जा सकती थी, क्योंकि महज 14 साल की लड़की थी। एक और बात बताना चाहेंगे, जब वो शव प्राप्त हुआ था उसका पैर जमीन में सटा हुआ था। आप सोचिए किसी का पैर अगर ऐसे था और ऐसे झुका हुआ था, हमको लगा दीदी वहाँ पर खड़ी है, हम उसको आवाज दिए, साक्षी दीदी यहाँ पर क्या कर रही है। उसके बाद जो है ना दीदी, हमको लगा कि नहीं बोली, हमको डर हो गया। तो उसके बाद ऊपर देखे ना तो वहाँ काटा हुआ दीदी लड़की हुई थी। आपको बताना चाहेंगे कि वो इस घर की इकलौती बेटी थी। बहुत जगह इनके परिजन गए, मांगने के बाद वो लड़की इस घर में पैदा हुई। जब वो पैदा हुई तो पूरे गांव को खाना खिलाया गया, इस खुशी में कि हमारे घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ है। और आज एक लड़की, इन सभी लोगों, आप देख सकते हैं इनका दर्द। आप देखिए दादाजी, आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या हम यही बोलना चाहते हैं जो इसके साथ
देखिए हाँ जी। अंदाज है ऊपर में जो है लड़का कौन किस पे शक है दादाजी आपको? दादा वो हम नाम तो नहीं जानते। नाम नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ हाँ, लड़के हाँ, रहते थे ऊपर में रहता जो है जो लड़का। जो बाउंड्री बना हुआ था उसमें गेट लगा हुआ था। हाँ, गेट यानी लगा बाहर हुआ का कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता। नहीं सर नहीं बाहर का कोई नहीं, आदमी कोई भी आदमी नहीं जो आ सकता। उस घर में मौजूद थे उन्हीं में से कोई एक हाँ होगा। उसी में से कौन है माँ है उससे पूछिए। माँ जी आप बोलिए। हम वहाँ रहते थे, आप वहीं रहते थे? पहले हम वहीं रहते आपसे थे। पूछ रहे इतना छोटे लड़के लड़कियों को आप कैसे अकेले छोड़ उसकी के आए? फुआ रहती थी वहाँ, जवान फुआ है, बीए पास की है वो। अच्छा अच्छा। वो रहती थी। ये वो जैसे एग्जाम देने के लिए 4 दिन पहले 14 तारीख को हम आए हैं। इसके बाद परसों मेरा भाई सब चीज देख आया है, फिर उसकी फुआ जाती। इसके बाद मेरी बेटी पहले विदा हो गई उस घर से। उस शैतान ने मेरी बेटी को मारा। उन किस लोग पे आपको शक लगता है? वही तो सब जो है, जितना है हमको सब पे शक है। अब जितना वहाँ पे लड़के लोग, जितना है सब पे जितना आदमी शक लोग है। हाँ। लड़का लड़की जितना है सब पे शक है। काहे शक क्यों नहीं होगा? जब बिल्ली नहीं आ सकता अंदर तो आदमी कैसे अंदर आएगा? वहाँ बिल्ली आने का जगह नहीं है। क्या सर क्या बोलना चाहेंगे? जो भी कुछ कोई है अंदर की आदमी है, जो भी हो, कोई बाहर से कोई कोई नहीं बाहर से आया। नहीं आया है, बाहर से कोई नहीं आया, जो भी है अंदर का। वो चीज देखने में बहुत सुंदर थी। बेटी आपकी बेटी बहुत अच्छी थी। बहुत सुंदर है। फोटो है मेरे मोबाइल में, हजारों फोटो बेटी का है बाबू। हजारों बेटी है बाबू। बहुत कलाकार हम एक है, मेरी बेटी एकदम सुंदर है। कलाकारी जानती थी। मेरे गाँव में से सुंदर बच्चा नहीं है बाबू। आप देखिए परिवार का क्या माहौल है, आप देख सकते हैं। आप क्या मांग करते हैं पुलिस से? हम मांग करते हैं जो मेरी बेटी को सजा दे, इंसाफ मांगते हैं। उसको भी मेरी बेटी की तरफ, मेरी बेटी की तरफ उसको भी हमको इंसाफ चाहिए। आप देख सकते हैं घर का माहौल कितना खराब है, किसी से बात तक करने को। आप सोचिए, आपने एक श्लोक सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि अति रूप के कारण सीता का हरण हो गया था। आप देखिए घर का माहौल एकदम बिगड़ता जा रहा है। इकलौती बेटी थी। देखिए गांव का समाज आप देखिए, आप पूरा परिवार का माहौल देख सकते हैं। देखिए तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है। एक विश्वास पे उनके पिता ने, उनकी माता ने उनको उस परिवार वाले के घर में छोड़ा। वहाँ पे कुछ लोग भाड़ा में रहते थे, कुछ नवयुवक भी वहाँ रहते थे, कुछ पुरुष भी रहते थे। इन परिवार वालों को उन हर एक व्यक्ति पे शक है जो वहाँ मौजूद थे, और शक उस इंसान पे भी जाता है कि जब उनका सब उस जगह पे प्राप्त हुआ तो उस जगह कोई एक आदमी बाथरूम में था, बाथरूम कर रहा था। जब इस लड़के ने उनको कहा कि आप उतारिए, इनको मदद करिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, बिना इनसे बात किए वो वहां से चले गया। उसके ऊपर भी शक जाता है पूरी तरह से। लड़की का सुंदरता कभी कभी उसके लिए कितना घातक साबित हो जाता है, कभी कभी उसके लिए कितना दर्दनाक साबित हो जाता है। आप सोचिए, आप उस माहौल का इमेजिन करके देखिए कि जब वो लाचार लड़की अकेली रही होगी, इंतजार कर रही होगी कि कोई आए और काश हमको बचा ले। आप सोचिए उस माहौल को, आप एक बार सोच करके देखिए, आपकी रूह तक कांप जाएगी। एक 14 वर्ष की लड़की जिसको किसी शैतान ने, किस कारण से, वो बात आप भी समझ सकते हैं कि क्या कारण रहा होगा। आखिर क्यों एक लड़की को जबरदस्ती उसका मुंह दबा करके उसके पैरों को खींचातानी में, उसको सर में चोट आई, पैर में खींचातानी में चोट आई, और आज हमारी बेटी हमारे बीच में मौजूद नहीं है। बेटियों के लिए हमेशा से ऐसा क्यों मुश्किल का घड़ी रहा है? क्या बेटी को बाहर पढ़ाना इतना मुश्किल हो गया? क्या बेटी बाहर जाकर के पढ़ नहीं सकती है, खुल के समाज में जी नहीं सकती है? क्या बेटियां स्वच्छंद जो समाज में उनको हासिल करना है, जिस मुकाम को हासिल करना है, वो नहीं कर सकती? आखिर कोई पिता कैसे अपनी बेटी को घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजे, कैसे अकेले कहीं पे छोड़े? बेटियों का भविष्य हमेशा से माता पिता के लिए एक चिंता का विषय बने रहता है। वो हमेशा इस बात के चिंता में लगे रहते हैं कि बेटियों को किस स्कूल में दाखिला कराना है, किस कॉलेज भेजना है, जो उसके मित्र हैं वो कैसे हैं, जहां वो जा रही है, जहां से वो आ रही है, वो जगह कैसा है। और ये बात कहीं ना कहीं सत्य साबित होता है जब इस तरह की घटना सामने आती है। गार्जियन का उतना
उतना चिंता करना उचित साबित होता है जब इस तरह की कोई घटना घटती है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम आप लोगों से ये अनुरोध करते हैं तथा यहाँ के पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हैं, एसपी साहब से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द जो भी इसके पीछे है, जो भी गुनहगार है, उसको उचित से उचित सजा दी जाए और उसको तुरंत गिरफ्तारी की जाए और इतनी कड़ी सजा दी जाए कि कोई भी भेड़िया राक्षस दोबारा से किसी लड़की के साथ कुछ भी गलत करने से, उसका खात्मा करने से पहले 1000 बार सोचे। ये पूरा परिवार बस इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हम आप सभी लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको इतने दूर तक लेकर के जाइए। हर उस दर्शक से ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको इतने दूर तक ले जाइए, इसके खिलाफ मोर्चा उठाइए, आवाज उठाइए, ताकि हमारी लड़की को, हमारी बेटी को, हमारी बहन को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, उन मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा हो। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं और आप लोगों से क्या करें, छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि आज जो समाज में इस तरह का अन्याय हो रहा है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आज लड़कियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? लड़कियों के साथ जो आए दिन इस तरह की घटना होती है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने राय को, विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।